राजेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी आपको कि जितने भी लोग आप पे टिप्पणी कर रहे हैं, या तो उनमें इंसानियत है नहीं या उनकी इंसानियत मर चुकी है। शायद वो लोग आंखों के अंधे हैं और कानों के बहरे हैं, जो आपकी कुर्बानियां नहीं दिखती हैं। लेकिन एनीवे, फिर भी शायद मैं और आप एक ही चीज सोच के चले हैं कि नोहरापा का हमको सपोर्ट करना है, उनकी बेगुनाही के लिए लड़ना है। हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है। और जब तक कि नोहरापा नहीं आती बाहर, तब तक की हमारी मुश्किलें हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जिस दिन नोहरापा आ जाएंगी बाहर, तो हम लोगों को फिक्र की जरूरत नहीं है। और ये सच कहा कि जब नोहरापा अगर आपसे कहती हैं कि वीडियो मत बनाना, तो मत बनाना, तो वो उनकी इजाजत की जरूरत है। बाकी तमाम लोगों की इजाजत की जरूरत नहीं है। लोगों को जब कुछ काम धंधा नहीं होता है ना, तो वो सिवाय टिप्पणी के और कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो खुद कुछ करते हैं और ना किसी और को कुछ करने देते हैं। और ये बात सही है कि आपने दिवाली को दिवाली नहीं समझा, आपने रमजान को रमजान नहीं समझा, और आप ईंट का जवाब पत्थर से देते रहे। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने जनता में गुहार लगाई थी, इसलिए मैं जनता के हिसाब से ही मैं भी जवाब दे रही हूं आपको कि आपने मुझे भी बहन कहा और मेरे साथ एक भाई का ही आपने सलूक किया है मुझसे। और आपके इस दर्द को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। कौन आपको हिंदू समझता है, कौन काफिर समझता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये सच है कि जो आपने योगदान दिया है, वो एक मुसलमान को देना चाहिए था। जो किसी मुसलमान ने नहीं दिया, वो आपने काम कर दिखाया। तो नरगिस की तरफ से आपको हजारों और लाखों बार सैल्यूट। और जब भी ऐसी कोई बात होगी, कोई हो या ना हो, लेकिन आपके अच्छे कामों के लिए मैंने हमेशा सराहा है, आपको हमेशा मुबारकबाद दी है। इसलिए आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए और ये सोच के आगे बढ़िए। मुझे नहीं पता आपके मजहब का क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ, इस्लाम में ये जरूर है कि जो ज्यादा दुश्मनी करे उससे ज्यादा मोहब्बत से पेश आओ आप, ताकि अपने किए पर खुद शर्मिंदा हो। क्रोध करने की जरूरत नहीं है। आप जितने शाइस्ता ख्याल हैं और जितने ही शाइस्ता तरीके से आप जवाब देते हैं कि आप अपने अंदर बहुत धीरज रखते हुए बहुत ही सही आप जवाब देते हैं, कभी क्रोध नहीं करते आप। यही सबसे बड़ी जीत आपकी है और इसको कोई नहीं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल सही बोले भाई आपने। मैं भी किसी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, जो भी है सब अपनी है, सपोर्टर्स ही है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है एंड टाइम पे, क्यों ऐसी हरकत हो रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। उस दिन के वीडियो सारे देख रही हूँ, सारे न्यूज़ चैनलों को प्रमोट किया गया, गली न्यूज़ को स्पेशली थैंक्स बोला गया, लिमरा वाले को उठाया गया। बीपीएन तो ऑलरेडी उन लोग का ही है। और एक मिश्रा जी जो थे, नॉन मुस्लिम थे, उनको इस तरीके से बाइकआउट किया गया। उनके सामने उनको आवाज़ पहुंचाई जाए, उस तरीके से उनको वहाँ पर सामने रह के जलील किया गया। उनके उस पे चैनल पे किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ इसी बात की हो रही भाई कि ये जो बंदा है वो एक नॉन मुस्लिम है। तो हमारी कंपनी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी डॉक्टर नौहरा शेख जो माशाल्लाह इतने परहेजगार, इतने अल्लाह वाले हैं, तो
के लिए तो इतनी हद तक हम नॉन मुस्लिम को अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहिए कि वो भी याद रखे कि एक थी कंपनी, जिसके कंपनी के ओनर से लेके उनके सपोर्टर्स तक बहुत अच्छे लोग थे। ये हमारा मैसेज जाना चाहिए था। ये आखिरी वक्त था, हीरा गोल्ड का मैटर खत्म हो जाएगा और सब अपनी अपनी जगह। एक नॉन मुस्लिम, एक मुसलमानों के लिए दिल में गंदगी और दिल में इन लोग की हरकतों को लेके अपने इसमें चला जाएगा तो क्या फायदा। हम ऐसा कुछ करके रहना था मिलके कि वो खुद हम पे वो करता था कि नहीं भाई बहुत सही लोग हैं, मुसलमान कौम बहुत सही है। आज ऐसा हाल है भाई। आज डॉक्टर नोएरा शेख आपा और हम 2-3 औरतें हैं बुरखे वाले जो कोर्ट में जाते थे तो मिश्रा जी ये बोलते थे कि आपा आप लोगों को देख के, आप हो और डॉक्टर नोएरा शेख आपा हो, उनको देख के मेरे दिल में बुरखे वालों के लिए एक इज्जत बढ़ गई है। इससे पहले मैं एक अजीब सी नफरत की नजर से बुरखे वाली औरतों को देखता था। ये वर्ड, ये जुमला वो यूज करते। बहुत अच्छा लगता है आप लोग के अच्छे लोग, मतलब इस्लाम क्या है वो अब मुझे पता चल रहा है और माशाल्लाह वो इस्लाम के करीब आ रहा है। मतलब मुसलमानों की अच्छाइयों को देख रहे और मुसलमान में क्या होता है अपने इस्लाम को वो कर रहा है और कुछ सीख रहा है और कुछ अपने दिलों में अच्छाई ले रहा है। तो इस वक्त ये अपने लोग ऐसी हरकत करके अपने इस्लाम को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की हरकत करे, वो बहुत तकलीफ हो रही है। अल्लाह सबको हिदायत दे। और माशाल्लाह अभी बात हुई मेरी और 2-3 भाइयों मिलके, नसीर भाई और उन लोग ने, हमने मिलके और एक बहन ने मिलके हमने कॉन्फ्रेंस में बात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना उन लोग ने वो 3 चैनलों को प्रमोट किया उससे ज्यादा मिश्रा जी को माशाल्लाह लोगों ने फोन करके और मैसेज के जरिए उनको हौसला दिए और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के मिश्रा जी के मुंह से कि कई लोगों के फोन आए और सब मुझे मतलब वो कर रहे, मैसेज भी कर रहे। तो अल्लाह इज्जत का देने वाला है और जितना लोगों ने गिराए उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उनको इज्जत मिली। वो सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मिश्रा भाई, आप जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मगर अच्छे अखलाक़ात जो बात में जो भी आपको बहनें साथ दे रही, सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, मानते ही, मगर आपकी तारीफ करते ही, मगर दिल में ही रखते ही, जाहिर नहीं करते भाई बहनों। मगर मैं आज कहती हूँ, देखो भाई, आप टेंशन मत लो। आपा का जो भी काम कर रहे हैं, एक देखो मैं तो आप तो देखो लोग जितना हमारे मोमिन मुसलमान लोग जो उतना नहीं कर रहे हैं उतना आप कर रहे हैं। आप भी तुम हमारे भाई हो, क्योंकि देखिए मजहब अलग है तो क्या, हाँ खून तो एक ही रहता है। तो अल्लाह के बंदे ही सभी लोग। आप इतने अच्छे बातें, इतने अच्छे अखलाक़ात जो बात करते हैं, उतने अखलाक़ात समझदारी से कोई भी नहीं कर सकते। माशाअल्लाह, आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी लोगों को समझा रहे हैं, जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, सच का सामना कर रहे हैं। आप दिन भी नहीं देख रही, रात भी नहीं देख रही, आप कितनी उसमें भागदौड़ लगा रहे हैं। मैं जानती हूँ आपका काम धंधा छोड़ के, आप कमाने वाले उस पूरी अपनी कमाई छोड़ के, काम धंधा छोड़ के इसमें लगे ही। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाबी करेगा, दुनिया में भी कामी करेगा। आज हमें बहनें भाइयों जो भी आपके वास्ते सैल्यूट कर रहे हैं, इन सब की दुआ आपके लिए है। हम आपको हमेशा दुआ करते रहेंगे, ये मेरी दुआ है। आप बेफिक्र हो। आपा आने के बाद भी तुम मिलके रहो। आपा आने से पहले भी तुम जुड़ के रहो, कि कभी भी दिल मत दुखाओ कि ये वो ऐसा बोला मैं चैनल छोड़ के जाता हूँ करके मत छोड़ के जाओ। आपका चैनल बहुत अच्छा चला रहे हैं, चलाने दो। और आपा आने के बाद भी जुड़ के रहो। आपा आएगी ना, तुम्हारा वीडियो देख के, तुम्हारी बातचीत देख के सबसे ज्यादा आपको सैल्यूट करेगी, मुझे यकीन है। आप बेफिक्र हो, आप अच्छा काम है, आपका दिल मन सब साफ है, सब दुख मत हो, मत उदास हो मेरे भाई, मत उदास हो, टेंशन मत लो। क्या रे लोग मेरे को बुरा पड़े, चाहे शाहबाज के आदमी लोग हो, दुश्मन क्यों ना हो, चाहे हीरा ग्रुप में भी थोड़े आदमी लोग भी आपके दुश्मन क्यों ना हो, होने दो। समझ उस पे दिमाग पे मत लो, दिल भी मत तोड़ लो, ठीक है। आप आराम से करो। चैनल अच्छा लग रहा है, आपका बहुत अच्छा चैनल है, आप बहुत अच्छा बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी समझदारी से बात कर रहे हैं, सोच के बात कर रहे हैं। आपके मन में प्यार, माया, मोहब्बत सब लोगों के लिए कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि
आप सबसे मिलजुल के रहना चाहती हैं, सबके साथ प्यार बांटना चाहती हैं, सबके साथ प्यार से रह रही हैं। आपके मन में रहती भी एक खशखश का दाना भी नफरत नहीं है और झूठ बात नहीं है, लगाऊ बुझ की बात नहीं है, गीबत की बात नहीं है, एकदम फॉरवर्ड सही बात कर रहे हैं। मगर लोग आपको प्यार देना चाहिए था, आपको प्यार दे या ना दे, मगर अल्लाह ताला आपको प्यार ज़रूर करेगा, आपको पसंद है। देखो अल्लाह ताला है ना, चाहे उसमें कौन सी भी हो, उसके बंदे ही, मगर हम दुनिया में फ़र्क़े बना ले ही, समझे। तो आप बेफिक्र हो, आप भी अल्लाह के बंदे ही। अल्लाह ताला आपको भी पसंद करके हमारे इस मुसलमानों के बीच में रखा है कि हमारे मुसलमानों में भी कुछ दिमाग उल्टे सीधे औंधे सीधे कामें कर रही हैं, बेदिमाग के कामें कर रही हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जितने भी है इस हीरा ग्रुप टीम में क्यों डाला है मालूम, थोड़ी सी आपकी बातें समझदारी कि हम लोगों को लगे कि समझ के काम कर सके, समझ सके कि ये लोग कैसा बात कर रहा है, तुम लोग कैसा बात कर रहे हैं करके थोड़ा सबक सीखने के लिए आपको डाला है। मिश्रा भाई आप बेफिक्र हो, आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं आपका चैनल बहुत बार बार देखती हूँ, हर बात में तुम्हारी बात में अंदर से भी है ना तुम्हारा। राजेश मिश्रा जी, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और लोग तो कीचड़ उछालेंगे ही, लेकिन हमारा काम है जो लोगों की परवाह बगैर किए भगवान को मुंह दिखाना है। इसलिए आप अच्छा ही करते हैं, अच्छा करते रहिए, लोगों की परवाह ना करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हीरा ग्रुप के पूरे फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफा खानम खतर से। भाई मैं देख रही हूँ कि 2 दिन से राजेश मिश्रा भाई के ऊपर बहुत जुल्म ज़बरदस्ती किया जा रहा है। हमारे जो भाई लोग, तो पूरे भाई लोग नहीं, कई भाई लोग, लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत है। राजेश मिश्रा भाई एक हिंदू हो के भी, लेकिन हमारे मुसलमानों के कई भाइयों से बहुत अच्छी तरीक़े से काम कर रहे हैं। वो हमारे जो मुसलमान भाई हो के भी हमारी एक कौम की एक बहन को बहुत तकलीफ़, बहुत अज़ियत में डाले हैं। लेकिन ये आज जब से हमारी नोहिरा अंदर गए हैं, इनके ऊपर जो जुल्म, जो नाहक़ी हो रही है नोहिरापा के ऊपर, लेकिन ये हर चीज़ के ऊपर ये राजेश मिश्रा भाई ने आवाज़ उठाए हैं। भाई हाँ, तुम लोग इस तरह राजेश मिश्रा भाई को पैनिक करने की और राजेश मिश्रा भाई को दिल तोड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग राजेश मिश्रा भाई के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं, उन लोग को सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी इस्लाम सीखने का है, चाहे वो काफिर भी हो, लेकिन उनसे सीखो। ओके मेरे भाई, जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, सब लोग हमारे भाई है। लेकिन वो बंदा एक नॉन मुस्लिम हो के भी, लेकिन मुसलमानों से भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वो बंदे के पास एक ईमान करने की चीज़ है, उसके दिल में हमारे मुसलमानों के लिए एक इज़्ज़त करने की चीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख़ुसूसन तमाम दोस्तों के लिए एक मैसेज बताना चाहता हूँ कि जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मुजाहिद आज़ादी मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना जनाब अबुल कलाम आज़ाद साहब ने एक बात कहा था कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले, हिजरत करने वाले तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम वहाँ पाकिस्तान में हमेशा मुहाजिर ही कहलाओगे। तुम्हें कभी इज़्ज़त की रोटी नहीं नसीब होगी, तुम्हें कभी कोई बुलाएगा तो मुहाजिर ही कह करके बुलाएगा। ये मुल्क हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए हो, इसी में दफन होने की कसम खाओ और तुम यह चीज़ जान लो कि यहाँ मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क भारत का बाशिंदा तुम्हारा हम मज़हब ना सही, तुम्हारा हम वतन तो है। कितनी बड़ी बात कही थी, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारी आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा एक बात कहा करती थी अपने तमाम इजलासों में और तमाम तकरीरों में कि हमें नफ़रत करने का हक़ बिल्कुल नहीं पहुँचता कि किसी से ज़ात पात, किसी से बिरादरी की बिना पर हम नफ़रत करें। मैं
आपा कहती है कि मैं कहती हूँ कि तुम नफ़रत करो, बिल्कुल करो, लेकिन एक चीज़ का जवाब दे दो, अगर तुम इस चीज़ में तकसीम कर सकते हो तो बिल्कुल तुम तकसीम करो। अगर तुम ये बता सकते हो कि हॉस्पिटल में, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला खून जो एक बदन से दूसरी बदन में मुंतकिल किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या वो खून मुसलमान का था या हिंदू का था, तो अगर इस आलम में इस वक्त जब तुम मर रहे होते हो उस वक्त तुम्हें बिरादरी की सोच नहीं होती है, तो तुम जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हो, हंसी खुशी में होते हो, हंसी खुशी के आलम में होते हो, तो तुम क्यों कर हिंदू मुसलमान नफ़रत की आबियारी करते हो, नफ़रत की बीज बोते हो, तुम तकसीम की सियासत क्यों करते हो? ये आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कहा करती थीं। कम अज़ कम हमें इन तमाम अक़वाल के, इन तमाम बहन भाइयों के अक़वाल से ये चीज़ रहनुमाई लेना चाहिए कि हमें नफ़रत इतनी दूर फेंक देना चाहिए, नफ़रत इतने दूर नफ़रत से हो जाना चाहिए कि दूर दूर तक हमें मोहब्बत के सिवा कुछ नज़र ना आए। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी।